हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का इस रीजनिंग के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो फिगर काउंटिंग का अगला पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फिगर काउंटिंग से रिलेटेड स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें हम लोग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ये जो आप देख रहे हो फिगर काउंटिंग लिखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल हमारा ये है। इसमें आप नोट कर लीजिए इसे, लिंक को। इसमें आपको पीडीएफ का लिंक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको मैंने 3 लास्ट वीडियो में बता दिया था। नंबर ऑफ़ स्क्वायर निकालना, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स निकालना और नंबर ऑफ़ पैरेललोग्राम्स निकालना। आज जो होगा ये एजेंडा है हमारा कि कैसे हम लोग ट्रायंगल्स के अलग अलग डिज़ाइन के ट्रायंगल्स के अलग अलग ट्रिक होते हैं, तो वो सब हम लोग टेक्निक सीखेंगे, उसके ट्रिक सीखेंगे और जो इसमें फार्मूला होगा फार्मूला सीखेंगे। कुछ ऐसे भी फिगर हो सकते हैं जिसमें आपको कोई ट्रिक, कोई फार्मूला काम ना करे, जनरल वे में काउंटिंग करना पड़े, तो उसको भी कैसे जल्दी से काउंटिंग करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो जैसा कि देख रहे हो आप, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, देखिए हम लोग निकाल के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, वो कैसे निकाला जाता है अगर ऐसा डिजाइन रहे तो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल जैसे ऐसे लिया हमने। ओके, अब इसके 3 कोनों से, 3 जो वर्टेक्स हैं इससे टच करते हुए बाहर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो अंदर वाला एक ट्रायंगल था। ठीक है ना, अब इससे जो बाहर किया, इससे कितने नए बन गए, तो 1 2 3 और एक बड़ा सा 4, है ना। तो 4 टाइप के ट्रायंगल जो है यहाँ पर बने, नए बने। ठीक है, तो टोटल 5 हो गया, एक अंदर वाली और दूसरा 1 2 3 और एक कंप्लीट 4। अगर इससे फिर हम टच करते हुए फिर से बाहर और बनाएं तो फिर एक्स्ट्रा 4 टाइप के ट्रायंगल और होंगे। ठीक है, एक ये, दूसरा और तीसरा, और फिर एक जो है आपका जो बड़ा सा है वो। ठीक है, तो यानी अंदर से अगर स्टार्ट की जाए तो फिर बाहर जो ट्रायंगल बनेगा 4, फिर उससे टच करते हुए बाहर जो ट्रायंगल बनेगा वो भी 4। तो हमेशा 4 4 प्लस करते, यानी +4 करते चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक अंदर का ट्रायंगल एक हुआ, अब इससे टच करते हुए एक ही ट्रायंगल आया ना, तो इस 1 में +4 हो जाएगा, तो कितना आया 5। ठीक है, फिर इसमें देखिए एक अंदर वाले के लिए 1 लिखना है, फिर उसके बाद बाहर कितने बन रहे हैं, तो एक कंप्लीट बना और दूसरा ये कंप्लीट बना। कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के बन गए, तो 2 बार +4 करनी है, तो कितना आंसर हो गया हमारा 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें बात करें तो अंदर के लिए 1 लिखते हैं। अब बाहर कितने बने भाई, तो एक तो ये बना, दूसरा ये बना ना, और तीसरा ये बना, तो यानी 3 बार +4 करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट 4 × 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 × 2 12 और +1 एक एक्स्ट्रा है जो उसके लिए कितना हो जाएगा, तो 13 टाइप के ट्रायंगल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई नहीं। ठीक है जी, चलिए अब इसी में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर कितने इस वाले फिगर में आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप, जूम करके अंदर वाले फिगर को ठीक से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो एक अंदर वाले फिगर के लिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, 1 हो गया ये। अब इसके बाहर ये बन रहा है जो हमने बनाया एक फिगर। ठीक है, दूसरा देखो मैं अलग अलग रंग के करके दिखा देता हूँ। दूसरा ये बन रहा है। ठीक है, तीसरा भाई कौन बन रहा है, तो ये बन रहा है ना। चौथा कौन बन रहा है, तो ये बन रहा है। देख रहे हैं ना, अलग अलग कलर का मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा रहा हूँ। और 5वां ये सबसे बड़ा। ठीक है, पहला 1 लिखा उसके लिए हमने, फिर बाहर ब्लू कलर का है तो उसके लिए 4 लिखेंगे, फिर रेड कलर का है फिर 4 लिखेंगे, फिर येलो कलर का है 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का 4 लिखेंगे, और फिर वो केसरिया रंग का भगवा कलर का जो लिखा है 4 वो लिखेंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट 1 प्लस, और उसको आपको गिन लेना है। आप बड़े से भी स्टार्ट करो, 1 2 3
4, 5 और 6, टोटल 6 हैं, जिसमें अंदर वाले के लिए 1 लिखेगा। अब बाकी जो 5 बच गए उसको 4 को 5 से गुना कर दो। तो इस तरह से 21 जो है वो आंसर बनेगा। ठीक है, टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 21। तो ये इस टाइप के डिजाइन के लिए जब अंदर से अंदर जो ट्रायंगल है ना एक दूसरे के अंदर बनता जाए तो यहाँ पर ये काम आता है फॉर्मूला। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप का फिगर है। जैसे ये तो आपको पहले ही वाला फिगर दिख रहा होगा जो हमने अभी सीखा, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का फिगर है। तो पहले इसको जनरल वे में गिन करके भी बता देता हूँ। जैसे ये आप लिख सकते हो, है ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा सा 5। और इसमें हमने पिछले वाले स्लाइड में क्या सीखा था, अंदर के लिए जो 3 लिखा है वो अंदर के लिए 1 हो गया, और एक बाहर जाए तो 1 + 4। ठीक है, वो हो गया दूसरा मेथड जो हमने सीखा। अब तीसरा मेथड इसमें आपको सिखाएंगे इस टाइप के फिगर के लिए। लेकिन इस वाले फिगर में पहले जनरल वे में अगर गिनना हो तो वो सीख लीजिए पहले कि अगर वो फॉर्मूला भूल गए तो जनरल तरीके से कैसे बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 तो आपके छोटे ट्रायंगल हो गए। अब +1 कर लो सबसे बड़ा वाला। ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके लिए आप +1 कर लीजिए। अब आइए जो बीच में जो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, कौन सा है भाई वो ट्रायंगल? तो एक आपको है 1 2 3 4 मिलाकर, है ना। ठीक है, 1 2 3 मिलाकर है। दूसरा क्या है भाई? 2 5 6 7 मिलाकर। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या है यहाँ पर? 4 7 8 मिलाकर के। ठीक है, तो 3 और यहाँ पर बन गए। इस तरह से 13 छोटे ट्रायंगल यहाँ पर हैं। ठीक है, छोटे बड़े सारे मिलाकर टोटल ट्रायंगल 13 है। ठीक है ना, पहले मैंने क्या किया, सबका गिन लिया 9, फिर बड़े वाले का 10, फिर उसके बाद जो मैंने ब्लू कलर का लिया 1 2 3 4, फिर 5 6 2 5 6 7, येलो कलर का और रेड कलर का कवर किया 4 7 8 9। ये 3 आपको अलग अलग मिले। ठीक है, तो वो वक्त गिन कर करना। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या है देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, क्या मैंने बताया यहाँ पर जो फॉर्मूला है n क्या है भाई, पहले ये जान लो। तो n जो है वो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो हम लोग गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे n है तो 3 रखेंगे, फिर n + 2, सॉरी ये 2 है, 1 नहीं यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा। n इंटू 2n + 2, फिर 2n + 1 है, डिवाइड बाई 8 हो गया। तो वहाँ पर 2 रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। तो n क्या है? पैरेलल लाइन। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा एक पैरेलल लाइन हुआ और दूसरा पैरेलल लाइन ये हुआ, हो गया ना, 2 पैरेलल लाइन हो गए। तो यहाँ n की वैल्यू हमारे कितने हो गए? 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे 2 रखिए। तो 2 इंटू 2 + 2 4, फिर इंटू 2 2 4 + 1 कितना हो गया? 5, डिवाइड बाई कितना? 8। अब ये 4 2 8 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5। तो देखिए n की वैल्यू जब इवन नंबर में होगी तो फिर आप क्या करेंगे, ये पूरा कट जाएगा, कैंसिल होगा, जो बचेगा वो आंसर आएगा। लेकिन जब n की वैल्यू ऑड नंबर में होगी, 3 है 5 है, तो वो पूरा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड बाई 8 है ना, 8 इवन नंबर है तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा, क्वोशंट आएगा, वही आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे इस वाले में मैं आपको करवा दूँ। तो पहले इस वाले में कितने हुए? n 1 2 3 1 2 3। तो इस वाले में n जो है हमारा कितना है? 3 है। ठीक, अब इसमें 3 वैल्यू रखिए पुट की। n इधर इंटू ही ध्यान रखिएगा, n गुणे n + 2, फिर गुना ही है 2n + 1। तो n की वैल्यू 3 रखा, इंटू 3 + 2 5, फिर इंटू 2n + 1, तो 2 इंटू 3, सॉरी n 3 है ना, तो 2 इंटू 3 + 1 7 हो गए, डिवाइड बाई कितना? 8। फर्स्ट फॉर्मूला याद रखनी है, बात समझ में आ गई। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 105/8। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, कटेगा भी नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे? तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ऐसे, ठीक है, तो कितनी बार में पहले लगेगा? 1 बार में। ठीक है, फिर यहाँ पर 25 से 5 उतार दिए तो 3 बार में लगाएंगे, 38 24, नीचे रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका कोई यूज नहीं, जो यहाँ 13 बचेगा वही यूज है।
ठीक है। देखिए मैंने इसे रिमाइंडर को कट किया है, मतलब रिमाइंडर एक बचेगा, छोड़ देना, पॉइंट में नहीं जाना है। जो भागफल आया वही हमारा आंसर होगा। ये 13 आंसर पहले हम निकाल चुके हैं ना, ठीक है। भाग दे करके भी 13 आंसर आया। तो जब भी n की वैल्यू ऑड नंबर में होगी, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, आपको भाग देना पड़ेगा और डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टार्टिंग जहाँ तक आया, नीचे रिमाइंडर अक्सर दिखेगा 1 ही आएगा, तो उसके इसमें इग्नोर कर दीजिएगा। सिर्फ 13 आंसर आपको लेनी है। सारे छोटे बड़े ट्रायंगल मिलाकर टोटल 13 ट्रायंगल होते हैं इस वाले कंडीशन में। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है, इस पर बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो आप पहले आप देखिए इसमें गिनिए कि n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू मैंने एक साइड से काउंट किया है। जैसे ये लाइन है, बेस लाइन 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा हमने ये लिया है, ठीक है ना। ये ऐसे पूरा 1 2 3 4 5 6, तो ट्रायंगल के बेस से हमने स्टार्ट किया। तो इस तरह से n की वैल्यू 6 आई, ठीक है। ध्यान रखिएगा n की वैल्यू जो है वो इस नीचे वाले साइड से 6 आया, तो इधर से भी 6 आना चाहिए, लेकिन उसको आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आया इधर से, ठीक है। इधर से अगर आप काउंट करोगे तो इधर से भी आना चाहिए। एक और साइड बच गया ना, ये साइड 1 2 3 4 5 6। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों तरफ से बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू 6 आ गया। अब वो फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 2 फिर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8। तो n की वैल्यू यहाँ पर आप 6 रखेंगे, 6 प्लस 2 8 हो गया, फिर यहाँ 13 आया, डिवाइड बाई 8, 8 कैंसिल कर दो, 6 और 13 को गुना करो, 13 6 78। ये आंसर हमारे यहाँ पर बन गए, ठीक है। ओके, तो ये n की वैल्यू ध्यान रखिएगा, आपको इसमें कैसे गिनना है। तो एक किसी भी एक साइड से लाइन को, पहले लाइन को गिन लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए क्या करता है, जैसे मैं अगर ये देखिए एक तरफ से नीचे से आपने गिना, मान लिया जाए तो वहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड से गिन रहे हैं तो 5 ही आ रहा है। वो कैसे होता है, जैसे देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये करेगा क्या, ये वाली साइड जो है ना, हो सकता है यहाँ से डिलीट कर दे, ठीक है। ये वाली अगर हटा दें यहाँ से, और फिर मैं ये भी लाइन अगर हटा दूँ, ठीक है, ये वाली भी मैंने डिलीट कर दिया, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर इधर से तो आपने गिना, ठीक है, इधर से जो आपने गिना कितना आया, 1 2 3 4 5 6 आया था। क्या इधर से गिनने पर 6 आएगा? तो देखो इधर 1 2 3 4 5 ही है ना, 6 तो इधर से आया, लेकिन इधर से 5 है, इधर से भी गिनेंगे तो 5 ही आएगा क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो ऐसे केस में आप n की वैल्यू जो है वो आप 6 ही लीजिएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या लेंगे, आप 6 लेंगे, और एज ए जूम कर लेंगे कि यहाँ पर सपोज दैट एक लाइन होता और एक लाइन यहाँ होता, तो मेरा आंसर तो 78 आता, लेकिन वहाँ पर वो लाइन तो है नहीं, तो जिसके कारण ये लाइन डिलीट हो गया, तो ये ट्रायंगल दोनों भी हट गए, डिलीट हो जाएंगे ना वो लाइन हटते ही, ये भी हट गए, तो 4 ट्रायंगल मिस हो गया। तो 4 आप यहाँ पर घटा दो, 78 में 4 घटा देंगे, 74 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई भी लाइन अगर एक डिलीट होता है तो उस डिलीट होने के कारण जितने ट्रायंगल में कमी आएगी उसको गिन लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए टोटल से। लेकिन पहले जूम करना है कि चलो ये ट्रायंगल लाइन होता, ये भी लाइन होता, तो हमारा आंसर कितना आता, 78 आता। अब वो दोनों हट गए, तो इसका मतलब है 4 घट गए, ठीक है। तो 4 घट गए तो फिर 4 घटा दीजिए टोटल से। बीच से कोई लाइन डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि बीच से करने पर और टफ हो जाएगा, फिर सारा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रायंगल यहाँ इसके कारण नहीं बन रहे, तो वो टफ हो जाएगा, फिर कोई बच्चा करेगा ही नहीं क्लास में, एग्जाम में कोई छुएगा भी नहीं, इसको छोड़ देगा। तो इसलिए उतना टफ नहीं रहता, वो साइड से थोड़ा सा गायब कर देता है, इतना कर सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब इस टाइप के डिज़ाइन में अगर आपसे पूछे कितने ट्रायंगल होंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या आंसर आएगा देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 1 2 3, 3 बॉक्स है, तीनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, 1 + 2 + 3,
जोड़ेंगे 6, तो टोटल 6 ट्रायंगल होगा इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर सपोज डैट आपको लाइन और दिया रहता, जैसे मान लेते हैं एक लाइन ऐसे होता, दूसरा लाइन ऐसे होता, ठीक है, और तब आपसे पूछा जाता कि बताओ अब कितना टोटल ट्रायंगल होगा, तो यहाँ पर आप जो है जैसे जो 1 6 आपने गिना वो बड़े वाले के लिए गिना ना, इस वर्टेक्स से लेकर के इस वाले पार्ट तक आपने 6 गिना था। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो अब ऐसे ही यहाँ पर अगर आप गिनेंगे मीडियम साइज का, ये 1 से लेकर के मीडियम लाइन वाले का, तो ये भी तो 6 होगा कि नहीं। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपका सबसे छोटे वाले पार्ट में भी तो 6 होगा, तो 6 ये हो गया और 6 इधर से ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, तो 6 गुणे 3 कितना हुआ, 18। समझ में आ गया, 18 टोटल ट्रायंगल यहाँ पर होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, ये बड़े वाले हिस्से के लिए आपने 6 गिना, फिर उसके बाद मीडियम साइज के लिए भी 6 गिनेंगे, फिर उसी तरह आप छोटे वाले साइज में भी 6 गिनेंगे। तो सीधे आप क्या करेंगे, इस वर्टेक्स में आप देखेंगे इससे सामने लाइन कौन सा है, 1 2 3, कितने लाइन है, 3 लाइन है। किसी एक छोटे वाले पार्ट का काउंट कर लिया, जैसे इसी का गिन लिया 1 2 3 जोड़ लिया, अपने 6 आ गया, तो वो 6 गुणे 3 ऐसे कर लो, 18 आंसर बन गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ओके, अब इस वाले में ट्राई करिए। अब आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स है हमारा, ठीक है, और उस वर्टेक्स से सामने लाइन 1 2 3 और 4, ये लाइन पैरेलल होना जरूरी नहीं है, आड़ा तिरछा भी लाइन हो सकता है, चलेगा। ठीक है, तो 4 हो गए, तो किसी एक पार्ट की नहीं है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्स हैं, इन सब को जोड़ेंगे, है ना, तो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे n × n + 1, तो 21 आ जाएगा। अब 21 में कितना लाइन गिना आपने, 4 से गुना करो, कितना आ गया, 84। क्या ये आंसर होगा, नहीं, अभी भी से ज़्यादा है। कहो क्यों, ये 4 लाइन में ये 2 लाइन आपस में सटे हुए हैं, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग होते तो 84 ही होता। ये लाइन अगर इधर जाता, वो लाइन उधर जाता, मतलब सटे नहीं रहते, तो तभी तो 84 होता। लेकिन जो ये सट गए, इसका मतलब हुआ वहाँ पर नया ट्रायंगल बन गया इस वाले हिस्से में, ये वाली में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सट गया, ये लाइन यहाँ पर चिपक गया, उससे कितने ट्रायंगल बन गए, तो सिर्फ एक नहीं बना है, मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा वाला ये हुआ, फिर छोटा वाला इससे थोड़ा छोटा 2, फिर इससे छोटा ये इस लाइन से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी आपको 6 प्लस करना पड़ेगा। तो आंसर कितना सही है, तो 90 सही है। बात समझ में आई कैसे 6 प्लस हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आई तो देखो मैं अलग से लाइन बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा, इस वर्टेक्स से, इसके लिए 1 रखा मैंने। अब यहाँ पर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो क्या इसी वर्टेक्स से ये वाले पार्ट छोटा जो है इसका दूसरा ट्रायंगल नहीं हुआ, फिर इसी से ये तीसरा होगा कि नहीं, फिर चौथा हुआ कि नहीं, फिर पांचवा छोटा सा, फिर छठा। ठीक है, तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, वर्टेक्स यहाँ है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हुए ये ऐसे आ गया। तो 6 छोटे ट्रायंगल हैं, इस तरह से जोड़ने पर 90 होंगे टोटल। अगर ये दोनों यहाँ पर अलग अलग होते तो 84 सही था, लेकिन दोनों सट गए, चिपक गए, तो अलग से फॉर्मेट बन गया। तो इसलिए जहाँ जहाँ 2 लाइन ऐसे ज्वाइन करेंगे उस फॉर्मेट में अलग से ट्रायंगल बनेंगे, तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए ये चीज़। हाँ, यहाँ पर देखो ये इस वर्टेक्स से तो बन ही रहे हैं अलग से, और साथ में यहाँ भी ज्वाइन ही है और यहाँ भी ज्वाइन किए लाइन, है ना, तो वहाँ पर आपको अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले कैसे बनाओगे, तो इसमें ऑप्शंस भी गिवन है, ट्राई करो। 1 2 3 4, इनको अगर ऐड करेंगे तो 10 होगा। अब इस वर्टेक्स से ये लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो इसका मतलब है 10 × 4 40। 40 आंसर होगा नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। ये सब 40 जो हो गए, इस वर्टेक्स का यूज करके कंप्लीटली यहाँ पर 40 बना है। अब यहाँ जो 2 जगह ज्वाइन है उसके कारण से अलग से और भी बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस वाले हिस्से की, कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, मैं अलग अलग कलर में बना देता हूँ। फिर मैं बात करूँगा इस वाले हिस्से की, फिर 4 है। ठीक है, फिर अलग से कलर बना लिया। ठीक है, अब कलर मैं ले लूँ ग्रीन, इस वाले हिस्से की, है कि नहीं। तो 4 + 4 कितने हो गए, 12। जोड़ो भाई 12, कितने आ गए, 52। क्या अभी भी आंसर है हमारा 52, या और भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से समझा देता हूँ। 40 मैंने जो लिए वो सब सेपरेट लाइन मान करके किया। ठीक है, एक पार्ट गिन लिया 10 और लाइन 4 है तो 10 × 4 40 कर लिए। अब यहाँ पर ज्वाइन किया इसलिए 4 हो गए, यहाँ पर ज्वाइन किया तो ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 अलग अलग हो गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर और कौन से बचे, तो आप ये कलर मैं ले लूँ, ये वाली, ये क्या ट्रायंगल नहीं है, इसको मैंने डबल लाइन ट्रिपल लाइन बनाया इस तरह से, है ना। 4 यहाँ से बड़ा वाला, ये लाइन आपका ऐसा ही है, बस मिडिल लाइन को भूल जाना है। तो क्या वो 4 ट्रायंगल हुआ, तो वो ले लें अगर, तो कितने बन गए, 56 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, कितने ट्रायंगल होंगे, तो 56 ट्रायंगल्स यहाँ पर होंगे। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर नहीं अभी भी दिक्कत है तो देखो मैं अलग से बना देता हूँ। मैंने ये क्या किया, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल हुआ, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल यहाँ से, फिर चौथा यहाँ से, 1 2 3 और एक 4, तो वही 4 मैंने यहाँ बाहर लिया है। ठीक, अब इसी से मैं लाइन ऐसे अगर बना दूँ तो ये 4 अलग और ये 4 अलग होगा, है ना। इस वाले पार्ट में 4 ट्रायंगल, इस वाले पार्ट में 4 ट्रायंगल, तो वो अंदर अलग अलग लिखा हुआ है। और बड़ा मिला करके ये वाला पार्ट का चार्ट, वैसे मिला करके हमने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से 56 आंसर इसके बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में जैसा कि मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं होता। ठीक है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। तो इस वाले में यही बात है, इसमें आपको गिनना पड़ेगा, गिन करके कैसे बना सकते हैं वो आपको सीखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इधर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 लिखने के बाद ये 6 छोटे छोटे ट्रायंगल हो गए, तो 6 प्लस कर लो यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 1 से फिर स्टार्ट कीजिए। क्या 1 2 मिलकर ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या 2 3 मिलकर बनेगा, नहीं बनेगा। अगला कब बनेगा, 3 4, फिर 4 5 नहीं बनेगा, 5 6। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो 6 ट्रायंगल सिंगल सिंगल हो गए, अब 2 छोटे ट्रायंगल मिलकर बड़े ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वैसे कंडीशन में 1 2 मिलकर बने, फिर 3 4 मिलकर बने और 5 6 मिलकर के छोटे ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब 3 आपके बन गए इस तरह से छोटे ट्रायंगल। अब 3 छोटे मिलकर के भी तो एक बड़ा ट्रायंगल बनाएगा। तो 1 से स्टार्ट करें, जैसे देखो मैं इसको छुपा लूँ। ठीक है, तो क्या आपको 1 2 3 ट्रायंगल कितना दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। फिर देखो 2 से 2 3 4 हो रहा है, बिल्कुल होगा। फिर 3 4 5 भी होगा, फिर 4 से स्टार्ट होगा 4 5 6, फिर 5 से स्टार्ट होगा 5 6 1 होगा ना, और फिर लास्ट में 6 से स्टार्ट होगा 6 1 2। कितने टाइप के बन गए, 6 टाइप के ट्रायंगल बन गए। अभी और भी है। ठीक है जी, आपका 3 3 एक एक सिंगल सिंगल ले लिया, ये सिंगल वाला है, ये डबल वाली है, ये ट्रिपल वाली है। अब 4 वाली तो बनेगा नहीं, 4 छोटे ट्रायंगल मिल करके यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, 5 भी नहीं हो रहा है, लेकिन सब मिला करके एक सिंगल बड़ा सा ट्रायंगल बनेगा ना, तो वो 1 यहाँ पर हो गया। इस तरह से इसके आंसर कितने आ गए, 16। ठीक है, बी पार्ट आंसर इसके हैं 16 ट्रायंगल्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन कई बार SSC के CGL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन के आते हैं, तो ऐसे डिजाइन में सब जनरली याद ही हो जाता है 16 ट्रायंगल थे। अगर सेम ऐसा ही किसी एग्जाम में आ गया, बस 16 टर्न ट्रिक लगा देना, 2 सेकंड में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिक नहीं आया तो आपको यहाँ पर ऐसे गिन करके निकाल सकते हैं।
ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब इस टाइप के स्टार डिजाइन बना हुआ है, स्टार डिजाइन में कितने ट्रायंगल्स होंगे, इसको कैसे किया जाए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आप करोगे, तो पूछा है कितने आपके ट्रायंगल्स हैं, इस टाइप के स्टार बने हुए हैं, स्टार में पूछा है कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक है, कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर। तो जैसे नंबर लिखा 1 2 3 4 5, तो 5 आया टोटल, तो 5 का सीधे डबल कर लिया, 10 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के डिजाइन में आप ये काम ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, बट ये स्टार ध्यान रखिएगा, ये कैसे बनाए, तो बिना पेन उठाए, मतलब कैसे, तो ऐसे ऐसे, फिर इधर गए, फिर इधर गए, और फिर ऐसे करके बना दिया बिना पेन उठाए हुए। 5 इसमें वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 दिखे, 5 का डबल कर लिए। लेकिन एक स्टार ऐसा भी होता है जिसमें 6 वर्टेक्स होते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया और दूसरा इसके ऊपर उल्टा करके बना दिया, इसके ऊपर मर्ज करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 का डबल यहाँ नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, 6 हो गया, अब इसके बाद एक पूरा और दूसरा उल्टा वाला पूरा, यहाँ पर 8 ही आंसर आएगा इस वाले डिजाइन में। ठीक है, इस वाले डिजाइन में यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 का डबल करके 10 आंसर ले लिया। ठीक है, बट यहाँ ये काम नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे निकलेगा, 6 देकर 6 का डबल 12 करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में एक अलग अलग ट्रिक है। अब सवाल उठता है कि डबल क्यों बने, तो आप यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं इस तरह से। तो जैसे आपने एक सिंगल ट्रायंगल लिया 1, ये वर्टेक्स से एक सिंगल आपने बनाया 1, फिर 1 से बनाया 1 और 3 मिलकर के भी बनेगा, फिर 1 और 4 मिलकर बनेगा। मतलब इस वर्टेक्स से 3 टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो सिंगल 1 हो गए, दूसरा 1 और 3, और तीसरा 1 और 4 ग्रुप मिला करके ट्रायंगल जैसा। फिर 2 से भी आप 3 टाइप का ही बनेगा, कैसे, तो 2 एक सिंगल, फिर 2 और 4 मिल करके, और 2 और 5 मिल करके। ठीक, लेकिन 3 से आओगे तो कहोगे सर इसमें भी 3 ही होगा, तो 5 से 15 आंसर होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिर ये आगे जो है 3 से एक अकेला है, 3 और 1 से दोबारा नहीं गिन पाएंगे ना हम उसको। 1 और 3 मिल करके बन गया, तो फिर 3 और 1 दोबारा गिनेंगे तो रिपीट हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल को 2 बार काउंट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 3 लेंगे और 3 और 5 लेंगे, यानी 2 टाइप का ही ट्रायंगल बनेगा इस वर्टेक्स से, और इस वर्टेक्स से सिर्फ एक ही टाइप का ट्रायंगल काउंट होगा, 4 छोटा वाला, क्योंकि 4 और 2 आप 2 के साथ दे चुके हो, 4 1 और 1 के साथ आप गिन चुके हो, तो दोबारा तो इसको गिनोगे नहीं। ठीक, इसी तरह 5 वाले में भी एक ही आप काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 का अकेला है, 5 और 2 ले चुके हैं आप, 5 और 3 आप ले चुके हैं, गिन चुके हैं, तो फिर क्यों गिनेंगे आप दोबारा। ठीक है, तो ये अब देखिए 3 3 6 2 8 1 9 1 10 आया कि नहीं। ठीक है, तो गिन के भी 10 आ गया, तो गिनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए ये ट्रिक याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको काम आएगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही ट्रिक आपको रेक्टेंगल वाले में भी है, रेक्टेंगल निकालने का नहीं, रेक्टेंगल वाले डिजाइन में ट्रायंगल निकालना है, तो जैसे ये वाले फिगर में, इसमें भी जैसे मैं पूछूं कितने आपके टोटल ट्रायंगल्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8। ठीक है, इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल। सो इजी, गिनना नहीं है यहाँ पर, इस वाले में काम आएगा आपको। तो इसमें कितना होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना भाई, 16। ठीक है, तो इसमें कितना होगा भाई, तो देखो ये डिजाइन भी वैसा ही है ना, ये 16 बड़े वाले के लिए हो गया, और अंदर वाले के लिए 16, जैसे मैं इसी में ऐसे बना दूं तो फिर 16 और ऐसे हो जाएगा ना, मतलब ऐसे ले लिया, इसको मैं ऐसे कर दूं, मैंने कहा कि अगर इसको आप ऐसे बनाते हैं इस तरह से, तो ये अंदर का पार्ट में भी तो 8 का डबल 16 हो जाएगा, तो वही यहाँ पर है 8 आएगा, 8 का डबल कर दो बाहर में भी, यानी 16 + 16 32 ट्रायंगल इसमें आएंगे। क्या आएंगे, 32 ट्रायंगल आएंगे। इसमें आपका 8 का डबल 16 था, अब अंदर बना देंगे तो 16 और बढ़ जाएगा, तो 32 हुआ कि नहीं। तो वो मैं दिखाया हूँ आपको कि ताकि ये ऐसा समझ में आए, इसमें वही चीज़ ऐसा है। ठीक है, इसमें ये आपका ये चीज़ नहीं था। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए बनाया।
ओके, तो ऐसे डिजाइन में ये चीज़ आपका काम आ जाएगा, आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, अब इसमें आप कैसे करेंगे, यही चीज़ यूज करके इसमें कितना आंसर आएगा, अब आप सोचिए, वीडियो पॉज करके आप अपने सबसे बनाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद आंसर मिलाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। इसी तरह इस वर्टेक्स से बड़े वाले पार्ट की बात करें तो ये भी 16 होगा। हाँ जी, 32 आ गए। ठीक, अब सवाल है कि यहाँ पर 32 हो गए, तो आंसर तो 32 से ज़्यादा ही है, 32 तो इसमें होगा नहीं। एक्स्ट्रा लाइन कहाँ बना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं अलग से बना देता हूँ। एक्स्ट्रा लाइन किस जगह बना है, ये लाइन एक्स्ट्रा बना है यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन बना है, ये लाइन बना है, ये लाइन बना है। तो इस तरह से कितने यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना हुआ भाई, 2 2 4 2 8, तो 8 प्लस हो जाएगा ना 40। अब आप कहोगे सर 40 है, भाई 40 से भी ज़्यादा है, अभी और है। क्यों, अभी वो तो हमने अलग अलग लिया ना जो इधर से बनाया आपका। ठीक है, और अभी आपको मैं अलग से फिर देता हूँ, इसमें दिखाता हूँ कैसे। इस वर्टेक्स से जो आपने 2 2 4 2 6 2 8 किया, सिर्फ इस वाले हिस्से का, इसी से देखिए ये एक बन रहा है, एक इधर और दूसरा इसके अपोजिट। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से भी बनेगा, एक इधर और एक इधर से ऐसे आएगा, है ना। तो फिर आप 2 लिख लो, 2 लिख लो, 2 लिख लो, 2 लिख लो, कितना हो गया 8, फिर बढ़ गया 8 बढ़ा दो। अब जा कर के फाइनल आंसर 48 हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 48 जो है ये आपका आंसर यहाँ पर फाइनल हुआ। ठीक है जी, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे किए। बाकी चीज़ तो 16 16 32 हम लोग जल्दी कर लिए, बस एक्स्ट्रा जो बना वही आपको अलग से काउंट करना पड़ा। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में जैसे देखिए ये वही चीज़ था, जैसे ये क्वेश्चन है ना यहाँ पर, तो ये लाइन ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बढ़ा दिया ना, तो 1 और 2 बन गया ना, तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 लिया था। इधर से ऐसे बढ़ा दो, ये ले दिया 1 2, फिर इधर से ऐसे बढ़ा दिया ये लाइन, है ना 1 2, और फिर इधर से ये ऐसे बढ़ा दिया 1 2, तो 2 2 4 2 8 हुआ, तो वही 32 में हमने पहले 8 जोड़ा था। ठीक है, अब इसी के हिसाब से जैसे ये आपका बना, जैसे मैंने यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे ये वाले मिला दिए, तो ये 8 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। ठीक है, तो इसलिए 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 लिखने के बाद फिर हमने 8 और बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कितना बन गया 48। मैंने पिछला क्वेश्चन में एक चीज़ बता दिया आपको। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी वो हुआ है। ओके, ठीक है, तो रिपीट हो गया, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। इस वाले क्वेश्चन में देखो यही सी टाइप का ट्रिक आप यहाँ पर कर सकते हो यूज़। तो कैसे करेंगे, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद बनाइए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आप यहाँ पर मिलाइए कि कैसे यहाँ पर बनेगा। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ करके इस पिक्चर को 2 हिस्से में बांट देते हैं। ऊपर का डिज़ाइन या नीचे का डिज़ाइन जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एक हिस्से का पार्ट का आप यूज करेंगे, दूसरे पार्ट का हिस्सा आप यूज अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें आप कर सकते हो एक काम, 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 का डबल कर लो, कितना हुआ भाई 6 का आप डबल यहाँ पर करेंगे, तो 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ये ऊपर का हिस्से का है ना, तो भाई नीचे का भी हिस्से का भी तो 12 होगा। तो इस तरह से 12 + 12 कितने हो गए 24। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपने ऊपर का हिस्सा का 12 पार्ट गिना, तो 12 नीचे का भी होगा, 6 पार्ट में डबल कर सकते हैं यहाँ पर, वैसा ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी 12 हो गया। ठीक, अब ऊपर और नीचे मिला करके ज्वाइन करके भी तो कुछ ट्रायंगल बने होंगे, वो कौन कौन से ट्रायंगल हैं भाई। ठीक है, तो देखिए ज्वाइन करने वाले, एक इधर, दूसरा इधर, ठीक, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो 4 और बढ़ गए आपके। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना हुआ 28। ठीक है, आया मजा।
तो मज़ा आएगा बच्चों, बस ध्यान से देखते चलो कैसे कैसे इसमें ट्रिक होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे सीखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ये वाली लाइन ड्रॉ करके आधा आधा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको ये वाला पार्ट को अलग कर लीजिए, ट्रायंगल वाले हिस्से को अलग कीजिए। इस वाले ट्रायंगल का आपको आता है निकालने, सिखा चुके हैं क्वेश्चन में। इधर का हिस्सा कैसे निकालोगे? तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना? 12 हो गया ना। और इधर वाले हिस्से आपने किया कैसे? तो इधर वाले याद होगा आपको, जो मैंने काउंटिंग करना बताया था क्लॉकवाइज से, सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल, तो इसके आंसर कितने आए थे? 16। तो इस तरह से यहाँ पर 12 + 16 कितने हो गए? तो 28 हो गए। अब बस ध्यान क्या देना है, ये 12 अलग है, 16 अलग है, ठीक है। तो दोनों मर्ज करके भी तो कुछ बनेंगे, तो उसका आप देखिए दोनों मर्ज करके बनने के बाद क्या होगा, तो ये एक बनेगा ट्रायंगल इधर से, और फिर और एक मैं आपको दूसरे कलर में ले लूँ, ये दूसरा बनेगा इधर से, ठीक है। एक इधर से बना और दूसरा इधर बना, 2 बन गए, तो 2 नीचे भी बनेगा, ये भी तो बड़ा सा बनेगा, ठीक है। और फिर एक छोटा वाला बनाए थे हम लोग, ये वाली यहाँ से, हाँ ठीक है। तो 4 और बन गए, तो 4 आपको प्लस करके टोटल आंसर कितना लेना पड़ेगा? 32, ठीक है। इस वाले का हिस्से का हमने कैसे आया 16, वो मैंने आपको डिटेल से नहीं बताया, आप वीडियो पीछे करके थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इस वाले पार्ट का। इसमें भी जो हमने आपको बताया था वो आपको यही काउंटिंग किया था, 1 2 3 4 5 6 लिया था, फिर 2 2 का ग्रुप 3 3 का ग्रुप बनाया था, वो देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके। इस वाले हिस्से का वो सीधा था, यहाँ पर थोड़ा तिरछा है, ठीक है। तो ये वाले का 16 और ये वाले का 12 ले लिया, फिर इसके बाद ज्वाइन होकर बने 4, वो 4 प्लस हमने करके 32 आंसर इसके ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो था लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसके पिछला वीडियो में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स का पैरेललोग्राम को बनाया था, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी ट्रिक और बताए थे, और जनरल में भी बताए थे कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।